बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्लास का टाइम जो है वो हो गया है, 9 बज गए हैं। तो बस हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि फाइवर जो है वो एक ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, किस तरह से ये वर्क करता है। इस पे अकाउंट बनाने का मैंने कहा था। तो जिन जिन लोगों ने अकाउंट बना लिए हैं या उनका पहले से अकाउंट है, तो वो काइंडली मुझे जो है ना वो पर्सनल मैसेज में उस अकाउंट का लिंक शेयर कर दें क्लास के बाद, ताकि मैं उसको देखूं कि आपने क्या अकाउंट बनाया, किस तरह से किया। माइक्स जो है वो काइंडली सारे ऑफ कर दें अपने, ताकि हम जो है वो क्लास का आगाज़ कर सकें। तो आज हमने जो देखना है फाइवर के ऊपर, वो हमने ये चीज़ देखनी है कि फाइवर की गिग क्या चीज़ होती है, उसका जो टाइटल है वो हमने किस तरह से बनाना है, उसके डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से लिखना है हमने, और प्राइसिंग हमने किस तरह से रखनी है। तो कल जैसे हमने देखा था, फाइवर पे एक कीवर्ड हमने सर्च किया था, प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि गूगल पे जब भी आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं ना, तो वहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो है ना वो आपने फाइवर के कीवर्ड सर्च करने हैं, और फाइवर के कीवर्ड सर्च करने के लिए जो सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर है वो खुद फाइवर है, ठीक है। फाइवर पे अब हमने सर्च किया प्रेजेंटेशन लिख के, तो ये सारे जो इस वक्त रैंक्ड कीवर्ड्स है ना, ये फाइवर ने हमें खुद ही बता दिए हैं कि अगर हम आज इस लम्हे इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए गिग बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो गिग है वो उसके ऊपर आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख के सर्च करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं और कितनी सर्विसेज हैं। ये देखें, हमने लिख के सर्च किया तो हमारे पास ये आ गया, कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, 7630 सर्विसेज हैं। किस कीवर्ड के ऊपर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब ये देखें, आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लूँ अगर, तो हम इसका टाइटल देखेंगे, ठीक है। इसका भी हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आपने जब एक कोई कीवर्ड सर्च करना है ना, जैसे हमने क्या सर्च किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपके पास इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगर यही सर्विस देनी है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, आपने भी अपनी गिग का कोई ना कोई टाइटल रखना है। अब वो हम टाइटल किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो टॉप पे आ रही होंगी ना तकरीबन 8 गिग्स कम अज कम, उनको आपने इस तरह से न्यू टैब्स के अंदर आपने क्या कर लेना, ओपन कर लेना। अब वन बाय वन हम इसके टाइटल को देखेंगे और अपने कीवर्ड को सामने रखेंगे कि टाइटल के अंदर जो है वो कीवर्ड कैसा यूज हुआ है और कहाँ पर यूज हुआ है। ये देखें, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हमने कीवर्ड क्या लिख के सर्च किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कीवर्ड देखें उसके अंदर मौजूद है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस सेलर के इस गिग के ऊपर 763 जो है वो रिव्यूज हैं और 5 स्टार रेटिंग है इसकी। फाइवर पे सारे के सारे जो कस्टमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, वो कभी भी रिव्यू नहीं छोड़ के जाते, यानी कि 763 से ज्यादा ही इस बंदे ने ऑर्डर कंप्लीट किए होंगे। और ये आगे लिखा हुआ है 7 ऑर्डर्स इन क्यू,
यानी इस गिग के ऊपर इस वक्त बंदे के 7 ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग है, यानी कि 7 ऑर्डर अभी भी इसके पास मौजूद हैं इस गिग के अगेंस्ट। दूसरा, एक फाइवर ने अभी रिसेंटली एक स्टार्ट किया है रिपीट बायर्स का बैच, जो कि उन सेलर्स को मिलता है जिनके पास कस्टमर बार बार आते हैं। यानी एक कस्टमर आया, कोई कस्टमर एक्स, उसने काम करवाया आपसे, उसको आपका काम बहुत अच्छा लगा, उसने दोबारा ऑर्डर किया, फिर दोबारा ऑर्डर किया, फिर दोबारा ऑर्डर किया। तो उनका एक बाकायदा एक निज़ाम है जिसको फॉलो अप करते हुए जो बंदा उस कैटेगरी में उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है उसको ये बैच मिल जाता है। ये आपको बैच नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें भी देखें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया आपको नजर, ये देखें आई विल डिजाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। 500 ऑर्डर्स इस सेलर के कंप्लीट है और 6 इसके पास भी इस वक्त इस गिग के अगेंस्ट ये 6 ऑर्डर्स कर रहा है। इस गिग को देखें, आई विल रीडिजाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी हम सिर्फ जो है टाइटल को फोकस कर रहे हैं, बाकी चीजें जो गिग की हम साथ साथ 1 बाय 1 देखें। ये देखें आई विल रीडिजाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी आप रीडिजाइन करवाएंगे, आपने बनाई थी, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उस पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाह रहे हैं, तो ये बंदा क्या करेगा आपको। अब इस पे देखें टॉप रेटेड सेलर है ये, यानी फाइवर के ऊपर जो सबसे बड़ा लेवल होता है सेलर का वो टॉप रेटेड ही होता है, ठीक है। नॉर्मल जो बायर्स हैं उनकी प्रो की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो है वो 501 रिव्यूज हैं इसके और 8 ऑर्डर के पास भी क्यू में पड़े हुए हैं। इसी तरह इसके पास 2 हैं और करते करते आप जो है वो सबके ऑर्डर्स कितने हैं क्यू के अंदर वो आप चेक कर सकते हैं तमाम गिग्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ऐसे मिसाल के तौर पर पहली गिग खोली हमने, आपने इसके टाइटल को कॉपी करना है, ठीक है। और एक गिग टाइटल्स के नाम से या किसी भी नाम से आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना ले, वहां पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हमारी पहली गिग का टाइटल था। इसी तरह आपने इसको भी कॉपी कर लेना है और आप यहाँ पर आ गए गिग टाइटल के अंदर, आपने दूसरी गिग का टाइटल लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, ये तीसरी गिग पे आ गए, इस गिग के टाइटल को आपने कॉपी किया, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट आप आए यहाँ पर प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपने इसको भी कॉपी किया, यहाँ पर आप आ गए। इसी तरह यानी आप कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा कि 8 जो पहली गिग्स होंगे ना उनके कम से कम आपने जरूर जो है वो टाइटल्स उठा लेने हैं। अब हम इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब पहले बंदे ने लिखा हुआ है आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दूसरे बंदे ने लिखा हुआ है आई विल डिजाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पिच डेक विद कॉपी राइटिंग सर्विसेज। अब ये कॉपी राइटिंग क्या होता है वो एक अलग से एक टॉपिक है, वो इंशाल्लाह उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि टाइटल हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो किस तरह से चल रहा है। आई विल रीडिजाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये देखें इस बंदे का टाइटल जो है फोर्थ पे जो आ रहा था और जो सबसे पहला है हमें शो हुआ, इसमें देखें आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर हम यहाँ जाकर देखें तो इस बंदे के रिव्यूज हैं 763, इस बंदे के हैं 778। मेरे ख्याल के मुताबिक ये देखें अमंग माई क्लाइंट्स, ये देखें बड़े बड़े जो और जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जो लोग हैं वो इससे काम करवा रहे हैं। अब इस बंदे ने जिसका हमें ये शो हो रहा है सबसे ऊपर वाला, इसने क्या किया, ये देखें इसका पूरे का पूरा जो टाइटल है वो इसके टाइटल के अंदर मौजूद है, लेकिन इस बंदे ने प्लेजरिज्म को या सिमिलैरिटी को रिमूव करने के लिए क्या किया, एंड मॉडर्न का वर्ड यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये देखें आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये दोनों का सेम है। ये इसने सिर्फ एक वर्ड अंदर में ऐड किया ऐसा कि जो आप सर्विस दे रहे हैं उससे रिलेटेड भी है
उसने जो कॉपीराइट के हवाले से इश्यूज क्रिएट हो सकते थे कि टाइटल एक जैसा हो सकता है, उसको भी रिजॉल्व कर दिया एक छोटे से वर्ड ने। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें, आई विल डिजाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इस बंदे ने प्रोफेशनल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोफेशनल ऐड हुआ, पहले ये इस बंदे ने किया और इस बंदे ने साथ में मॉडर्न भी ऐड कर दिया। अब ये देखें कि आपका जो कीवर्ड था वो सारी की सारी गिग्स के अंदर शो हो रहा है, और ये टाइटल की जो एसईओ हम बोलेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है फाइवर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की और टाइटल की। अब इसके साथ एक और चीज जो है कि अब एक बंदा, अब ये देखें इसने दो जो है वो सर्विसेज ऐड की हुई है, कॉपी राइटिंग की सर्विस को भी ये साथ में ले आया। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ एक ही कीवर्ड को फोकस करते हुए उस पर गिग बनाएं। ठीक है, क्योंकि न्यू सेलर के लिए 7 गिग्स बनाने की ऑप्शन है। आप 7 गिग्स बना सकते हैं जब आप नया अकाउंट बनाते हैं फाइवर का। तो आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो चीज़ों को एक्सप्लोर आप तभी कर पाएंगे जब आप कीवर्ड ज़्यादा ढूंढेंगे। ठीक है, ज़्यादा गिग्स बनाएंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ, ये कि ये कैटेगरी कौन सी थी। इस बंदे ने किस कैटेगरी में बनाया है, ग्राफिक डिज़ाइन और फिर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के अंदर। इस बंदे ने भी उसी कैटेगरी के अंदर बनाया है, इस बंदे ने भी उसी कैटेगरी के अंदर बनाया है। यानी जो हमारे पास हमें ये भी पता चला कि हमने जब टाइटल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब हमने कैटेगरी बनानी है गिग की, तो हम क्या करेंगे, वो कैटेगरी भी हम यहीं से देखेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक हो गया, अब आपको समझ लग गई है। मैं गिग टाइटल को अभी तक एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट का जो है वो गैप लूँगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ताकि हम साथ साथ क्यूरीज क्लियर करके आगे चलें। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा होगा। आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर लिखे, अगर नहीं है तो भी लिख दें कि सब कुछ क्लियर है, ताकि मुझे पता चले आपको आवाज़ आ रही है और सब कुछ क्लियर हो रहा है, ताकि हम जो गिग टाइटल से आगे बढ़ते हुए हम गिग डिस्क्रिप्शन की तरफ चलें। ठीक है, बाकी लोग भी बता दें, मुझे लगता है बाकी जो है वो सो तो नहीं जाते, मीटिंग चला के तो साइड पे रखे हैं फ़ोन, जैसे यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेते हैं वैसे तो नहीं ले रहे ये क्लास। चलें, नहीं, थैंक यू। अभी तक बाकी भी काइंडली बता दें। ठीक है, बाकी 1-2 बंदे रह गए, उनका रिस्पॉन्स आ ले फिर हम आगे चलते हैं। गिग टाइटल जो है वो आपने इसी तरह से बनाना है। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सी सर्विस सेल करना चाहेंगे, मैंने आपको ये सिखाना है कि आपने सीखना किस तरह से। ठीक है ना, फाइवर को आपने एक्सप्लोर किस तरह से करना है, एक रास्ता दिखाना है, स्पून फीडिंग नहीं करनी। मैंने इंशाल्लाह आज के और कल के लेक्चर के बाद जो है ना वो आपको आगे टास्क थोड़ा सा हैवी दूंगा, और फिर टाइम भी आपके पास ज़्यादा होगा, कुछ टाइम भी आपको दूंगा ताकि आप जो है ना एक पूरी गिग क्रिएट करके लाएं, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक हो गया जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, अब हम इन्हीं गिग्स को लेके आगे चलते हैं। ठीक है, गिग टाइटल हमने देख लिया, हम उसी टाइटल को मिक्स करके एक टाइटल बनाना चाहते हैं। अगर सब लोगों को ये नजर आ रहा है ना? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर कोई टाइटल बनाना चाहें इन चारों टाइटल्स को यूज करते हुए, तो हम क्या करेंगे? हम किस तरह के जो है वर्ड्स वो इसमें ऐड कर सकते हैं? गिग का टाइटल हमारे पास ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं डिज़ाइन करेंगे हम, प्रोफेशनल होगी, मॉडर्न होगी, ठीक है ना।
अब मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर एक टाइटल बनाना चाहूँ इनको देखते हुए, तो मैं क्या लिखूंगा? फाइवर की जो हर गिग है ना वो आई विल से स्टार्ट होती है, मैं आपको बता दूं, और आई विल इनका पहले से लिखा होता है। आप जब भी गिग का टाइटल बनाएंगे ना तो आपने आई विल टाइप नहीं करना, आपने जो टाइप करना है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। देखें आप पहले भी आपने गिग्स में नोट किया होगा कि हर गिग आई विल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपने आई विल ये मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी ये पहले से लिखा होता है फाइवर पे। आपने जब टाइटल लिखना तो आप यहाँ से टाइप करेंगे। आप क्या करेंगे? डिजाइन, प्रोफेशनल वर्ड यूज हुआ है, मॉडर्न वर्ड यूज हुआ है, यानी आपने कीवर्ड तो वही रहेगा ना, और 80 कैरेक्टर्स हैं आपके पास मैक्सिमम टाइटल के। तो आपने इस तरह के वर्ड अंदर यूज करने हैं कि कॉपीराइट वाला जो इश्यू है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है, प्लेजरिज्म वाला सिमिलैरिटी ना आए आपकी, और आपका कीवर्ड भी जो है वो टाइटल के अंदर मौजूद रहे। ठीक है, आई विल डिजाइन एग्जेक्टिव एंड, बल्कि प्रोफेशनल पहले ले आते हैं, प्रोफेशनल पहले यूज हुआ है इसको, ताकि दरमियान में एक वर्ड डालेंगे, प्रोफेशनल एंड एग्जेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये वो वाला टाइटल है जो मैंने सिर्फ इन 4 गिग्स को यूज करते हुए आपसे मैं रिकमेंड यही करूंगा, आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आपने कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 आपने खोलने हैं, ठीक है। बाकी आप जितने पहले पूरे पेज को एनालाइज कर लेंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा कीवर्ड डालना है, कौन सा साथ में ऐड कर सकते हैं। तो आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैं अगर इस पे गिग बनाता तो मैं उसका कुछ इस तरह से टाइटल रख देता, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हमने गौर से देखना है, और हमारा जो कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर कितनी बार आना चाहिए और कौन कौन से रीजन्स में आना चाहिए ये हम देखेंगे। ये देखें, सबसे पहले आपकी ग्रीटिंग्स होती हैं। आप जब किसी से मिलते हैं या आप किसी को कोई लेटर लिखते हैं या कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी होती है उसके स्टार्ट में आता है ग्रीटिंग्स, आप वेलकम करते हैं किसी तरह से। अब ये बंदा कह रहा है अ वार्म वेलकम इफ यू नीड प्रेजेंटेशन विद हाई क्वालिटी। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, इसने अपनी पहली लाइन के अंदर ही प्रेजेंटेशन वर्ड को यूज कर लिया। अगर ये देखें अभी सिर्फ इसने प्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इस बंदे की जो गिग है वो हमारे पास पहले नंबर पे रैंक हो रही है। अगर ये यहाँ पर पावर पॉइंट भी लिख देता, ठीक है, तो मजीद चांसेस थे इसकी गिग जो है वो और जल्दी यहाँ पर पहुंच गई होती। विद हाई क्वालिटी, I will be ready to fulfill your requirement completely without any issue. My packages are not limited to 30 slides. I can do over 30 slides. यानी इसने जो पैकेजेस बना के दिए हैं यहाँ पर देखें आप, तो वो है सिर्फ 30 स्लाइड्स के लिए। तो वो कह रहा है कि अगर आप 30 से ज़्यादा भी बनवाना चाहते हैं तो मैं वो बना कर दूंगा, आप परेशान ना हो। I am ready to provide an excellent service to you that is to an exceptional standards for you and your बिजनेस। अच्छा, सबसे पहले एक ग्रीटिंग है। जब आपने वेलकम कर लिया ना, और पहली लाइन के अंदर पहले सेंटेंस के अंदर आपने अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, अब आपने क्लाइंट को बताना है कि भाई आपको यहाँ पे आने का फायदा क्या होगा, ठीक है ना। अब वो बता रहा है कि आपको अगर एक्सीलेंट सर्विस चाहिए, एक्सेप्शनल स्टैंडर्ड चाहिए, काम का बहुत लेवल का काम हो, तो आप मेरे पास आए, मैं आपको करके दूंगा। माई सर्विसेज एनी काइंड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन। ये देखें, डिजाइन का वर्ड भी उसने यहाँ पर यूज कर लिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा कीवर्ड था मेन, ठीक है। ये देखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर फिर उसने यूज कर दिया, यहाँ पर भी यूज किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पर फिर यूज कर दिया है, पहली लाइन के अंदर भी उसने यूज कर दिया। मैं अगर यहाँ पर फाइंड कर लूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस गिग के अंदर, ये देखें उसने यहाँ पर भी यूज किया है, यहाँ पर भी यूज किया। अगर हम
सिर्फ प्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ पर उसने यूज किया, यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया। ठीक है, आपके स्टार्ट में यूज होना चाहिए, दरमियान में भी एक दो दफा कीवर्ड आना चाहिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पर आखिर पर भी इसको एक आध दफा प्रेजेंटेशन का वर्ड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वर्ड यूज कर लेना चाहिए था। क्योंकि ये गिग पहले से बनी हुई है, पुरानी बनी हुई है, इस पे रिव्यूज आ रहे हैं, बंदे के पास रिपीटेड बायर्स भी हैं, तो यानी कि जो चीजें छोटी मोटी चेंज होती रहती हैं, तो रिव्यूज भी वक्त के साथ साथ आपकी गिग को ऊपर लेके आते हैं। लेकिन हमने वो चीजों को नोट करना है, उन चीजों को देखना है कि हमने एक नई प्रोफाइल बनाई है और हमारे पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब एक बंदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने आ रहा है और टाइटल पढ़ के उसने इसकी गिग खोली है, तो आपने थोड़ा सा प्रेजेंट कर दिया उसके काम को। ये देख रहे हैं आप, ये उसने पॉइंट्स बना के लिख दिए। ठीक है, एनी काइंड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन, ठीक है, प्रोफेशनल, मॉडर्न, क्लीन, कलरफुल और एनी थीम, कुछ थीम्स उसने बता दी है। वो कह रहा है कि किसी तरह का भी थीम हो तो मैं आपका काम कर लूंगा। ये उसने थोड़े से पॉइंट्स बता दिए। ये देखिए, अब यहाँ पर उसने यूज किया सिर्फ पावर पॉइंट। समझ रहे हैं उसको कि वो दोनों चीजों को लेके चल रहा है। यानी कि हमने जो गिग कीवर्ड सर्च किया था जिसके अगेंस्ट हमारे पास गिग आई, वो था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उस बंदे ने प्रेजेंटेशन को एक अलग से कीवर्ड बनाया हुआ है, इस तरह से यूज किया है कि अगर कोई बंदा सिर्फ प्रेजेंटेशन लिखे तो भी मेरी गिग आ जाए, पावर पॉइंट लिखे तो भी मेरी गिग आ रही हो। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ उसने पावर पॉइंट यूज किया, प्रेजेंटेशन वर्ड को यूज नहीं किया। वाई चूज मी, कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है तो आप उसको बताते हैं कि भाई मेरे से काम करवाने के तुम्हें क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, अब ये देखें, फाइवर का ये उसूल है कि आपने काम जो है वो टाइम पे देना है। आपको जब ऑर्डर प्लेस होता है ना, तो आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इस तरह से टाइम प्लेस होता है वहां पे, साथ ही घड़ी चलना शुरू हो जाती है पीछे को। यानी आपने अगर एक दिन उसका टाइम था तो साथ ही घड़ी चलना शुरू हो जाएगी 24 घंटों से पीछे को, यानी कि 23 घंटे 59 मिनट और इतने सेकंड बाकी रह गए और वो बैकलॉग चलना शुरू हो जाएगा। अब आपने टास्क जो है वो टाइम पे ही देना, उसका बगैर कोई चारा ही नहीं है। आप टाइम पे नहीं देंगे, आप नीचे चले जाएंगे, आपकी गिग नीचे चली जाएगी, आपकी प्रोफाइल नीचे चली जाएगी। तो अब आपने वो जो चीजें जो आपने करनी ही करनी है, ठीक है, वो आप जब प्रेजेंट कर देंगे ना क्लाइंट के सामने, यानी आप ना लिखेंगे तो भी आप वो कर रहे हैं, तो आप छोटी से छोटी चीज अपनी गिग के अंदर लिखें कि भाई मैं ये भी करके दूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। अब ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको कह रहा हूँ ऑन टाइम डिलीवरी। अब ये अगर इसने यहाँ पर ना भी लिखा होता तो भी इसको ऑन टाइम डिलीवरी देना इसकी मजबूरी है। हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जाहिर सी बात है आपको कस्टमर से बात नहीं करनी आएगी, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तो आप कैसे काम करेंगे। ये काम भी उस बंदे ने करना ही करना है जिसने फाइबर पे अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्रोफेशनल कह रहा है तो हाई रेजोल्यूशन इमेज भी देनी ही देनी है। ठीक हो गया, 24 घंटे सर्विस है जी, बिल्कुल 24 घंटे सर्विस देनी पड़ती है फाइवर पे। आपको पता नहीं है क्लाइंट किस वक्त मैसेज कर देगा, आपको फौरी तौर पे उसको रिप्लाई करना पड़ता है। हाँ, अनलिमिटेड रिवीजन्स, ये इतने रिव्यूज के बाद भी अगर एक बंदा अनलिमिटेड रिवीजन्स यहाँ पर लिख रहा है अपनी गिग के अंदर, तो ये एक इसने एडिशनल पॉइंट दिया है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो हर सेलर नहीं करके देता। जब उसकी गिग्स रैंक होना शुरू हो जाती हैं और उस पर इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हों, ठीक है, लेकिन आपने स्टार्ट में अनलिमिटेड रिवीजन्स देनी है, क्योंकि स्टार्ट में आपने कस्टमर बनाना है, आपने रिव्यू कमाना है, आपने पैसा नहीं कमाना स्टार्ट में। जैसे जैसे आपके पास रिव्यूज़ आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, ये उसने एक और प्लस पॉइंट दिया कि 100% मनी बैक गारंटी, यानी अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता तो आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अब ये देखें बंदे का काम किस लेवल का होगा कि वो 100% मनी बैक गारंटी भी दे रहा है, उसके बाद भी उसके पास 5 स्टार ही रेटिंग है, कोई नेगेटिव रिव्यूज वगैरह कोई कुछ किस तरह से नहीं देंगे। क्या आई कैन गिव यू अ गारंटी अबाउट माई सर्विसेज, ट्राई माई सर्विसेज वंस एंड सी हाउ गुड इट इज। ठीक है, अब ये देखें, ये उसने एक नोट लिख दिया है
कि कुछ लोग आएंगे, वो आके एक टॉपिक बता देंगे, ये एक टॉपिक बता दिया है और आप इस पे डाटा ढूंढें खुद और हमें प्रेजेंटेशन बना के दें। तो वो कहता है जी मैं ये काम नहीं करता। आई डोंट डू कंटेंट राइटिंग, कंटेंट रिसर्च एंड समराइजिंग। क्या आप मुझे कह दें जी ये एक रिसर्च पेपर है, इसको पढ़ो, इसको समराइज करके प्रेजेंटेशन बना दो, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। आपने मुझे चीजें देनी है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, उसको प्रेजेंट करके दे दूंगा आपके पास। मेरे पास डाटा ढूंढने का टाइम नहीं है, डाटे को जो है वो समराइज करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो कीवर्ड है वो किस तरह से डिस्क्रिप्शन के अंदर घूम फिर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने गिग टाइटल के साथ किया, हम इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के करेंगे कॉपी और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कर देंगे इधर पेस्ट। ठीक है ना, पाकिस्तानी काम यही करते हैं, कॉपी पेस्ट। चले, अब हम जाते हैं दूसरे गिग की तरफ। यहाँ पर देखें, अब ये भाईजान कह रहे हैं कि जो मेरी सर्विसेज है ना, वो मैंने लिखा तो हुआ है यहाँ पर कि मैं कौन कौन सी सर्विस कितने की दूंगा, कितनी स्लाइड्स बना के दूंगा, लेकिन फिर भी आपने मेरी तसल्ली के लिए पहले ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस नहीं करना, आपने मुझसे बात करनी है पहले। अगर मैं ओके करूं तो आपने करना है। अब ये देखें, पहली लाइन के अंदर क्या आ गया, शुरू में ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देख रहे हैं, नीचे आ जाएगी। चले हम इसी को सर्च कर लेते हैं कि कितनी दफा आया। ये देखें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसकी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो गिग है वो मेरे हिसाब से एसईओ के, अगर आपने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो ये इस बंदे ने गिग अच्छी बनाई हुई है। ठीक है, और बाकी रिपीटेड बायर्स का उसके पास टैग था, यानी उसने काम बहुत अच्छा करके दिया। उसकी गिग कहीं एक दफा रैंक की होगी तो उसने अपने कस्टमर बनाता गया बनाता गया बनाता गया, यानी इतना अच्छा काम करके दिया कि वो लोग बार बार उसी के पास आ रहे हैं। लेकिन एसईओ जो मैं आपको बेसिक चीज आज सिखा रहा हूँ, उसके हवाले से देखें तो इस बंदे की जो गिग है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ये देखें, प्रेजेंटेशन वर्ड, प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसकी भी आपने यहां से गिग डिस्क्रिप्शन करनी है, कॉपी और इसका मुझे पहला सेंटेंस भी बड़ा अच्छा लगा, आई विल विजुअलाइज योर वर्ल्ड एंड डिजाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग सेंटेंस है ना आपका, ये भी बहुत पावरफुल लगा है मुझे इस बंदे का। इसका पहले वाला लेकिन इस पर ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, जो वन बाय वन सारी की सारी गिग्स 8 जिनके आपने टाइटल लिखे थे ना, उनकी आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को इस तरह से कॉपी कर लेना है और इसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को आपने देखना है। जिस चीज पर आप जोर देना चाह रहे हैं उसको आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद आप या उसको बोल्ड कर दें। ठीक है, हाईलाइट करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर दें या आप बोल्ड कर दें, तो ये भी दूर से नजर आएगा। ठीक है, फास्ट, ठीक है, अवेलेबल 24/7, ये चीजें देख रहे हैं, 24/7 अवेलेबल भाईजान, आपको रहना ही पड़ना है। आपने अगर फाइबर पे काम करना है तो आप सोने जागने का कुछ नहीं पता आपको, जब क्लाइंट के जागना है तो आपने जागना है। ठीक है, अब इसने ऑन टाइम डिलीवरी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कहीं पे, तो वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यू विल रिसीव अ प्रोफेशनल टॉप नॉच पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये उसने सारा कुछ लिखा हुआ, फास्ट होगी, कन्वीनियंट सर्विस होगी। मुझे अप्रोच आप किस तरह से कर सकते हैं, चैट विद यू टू डिटरमिन द की पॉइंट्स, वो कह रहा है मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ मैं आप इस तरह से आप मेरे साथ बात करेंगे और फिर हम आप मुझे हायर कर सकते हैं। तो आप अभी तक हमने दो चीजें सीख ली हैं कि गिग का टाइटल किस तरह से बनाना है और गिग की डिस्क्रिप्शन। अब वाई चूज मी, ये वाला जो सेक्शन है ना, वो इस बंदे का अच्छा लगा मुझे ज्यादा। ठीक है, और जो दूसरा कीवर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इस बंदे की ज्यादा अच्छी लगी है। तो आपने यही करना है। अब ये देखिए ना, एक बंदा गिग इमेज को अच्छा करके जो है वो ले आया,
क्लाइंट को अपने पास, गिग का टाइटल, गिग की इमेज। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए एक बंदे ने अपनी गिग के अंदर ऐसे कीवर्ड्स यूज किए कि उसकी सर्च ज्यादा हो रही है। दूसरे बंदे ने ऐसी चीज डाली हुई है कि वो क्लाइंट पढ़ते हुए जनाब जी वो एक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा है कि यार ये बंदा इतना कुछ करके दे रहा है मुझे। तो आपने जो पहली 8 गिग्स में आपको कह रहा हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी कर लेनी है। उसका मकसद यही है कि आपने हर एक बंदे के अंदर जो उसने गिग के अंदर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स रखे हुए हैं उनको आपने हिट करना है, देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने गिग टाइटल को देखा है। कीवर्ड के अगेंस्ट हमारा कीवर्ड था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने उस रास्ते पे चलते हुए आपने जो सर्विस देनी है तरीकाकार आपने यही रखना है। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो इस तरह से काम करना है उसने कि वो कोडिंग की सर्विस देना चाह रहा है, प्रोग्रामिंग की सर्विस देना चाह रहा है, तो वो उसी तरह से करेगा। अब जल्दी से आपको एक और चीज बताता हूं मैं कि अभी हम उसी कीवर्ड को एक दफा दोबारा सर्च कर लेते हैं। हमारा कीवर्ड था पावर पॉइंट, बल्कि यहाँ पे सर्च हुआ है, ये यहाँ पे आ जाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। सर्विसेज कितनी थी? 7630। देख रहे हैं। अब भी अगर हम यहाँ पर कर दें पावर पॉइंट की जगह कैनवा, कैनवा याद है ना सबको? कैनवा मैंने बताया था पहले दिन कि ये मिड रेंज के अंदर आता है। अब पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो अक्सर लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जाहिर सी बात है जो चीज ज्यादा बिकती है। अब ये देखें, मजे की चीज है कि नहीं? कैनवा प्रेजेंटेशन कितने लोग हैं? सिर्फ 2800, सॉरी 289 लोग। पता नहीं आज हजार क्यों आई जा रहा है मेरे मुंह में। सिर्फ 289 लोग हैं कैनवा प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब कैनवा को आप देख लें, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें और देखें। हम पहले की देखते हैं, इसकी भी देख रहे हैं। यानी ये ऐसी सर्विस, इस बंदे के 5 रिव्यूज भी हैं और 2 ऑर्डर इसके पास क्यू में भी हैं। यानी ये नहीं है कि ये माठी सर्विस है कि लोग काम नहीं करवा रहे। ठीक है। आगे ये देखें 72 ऑर्डर जिसने कंप्लीट किए हुए हैं, एक ऑर्डर इसका भी क्यू में चल रहा है। ठीक है। तो जहां पर आपकी कीवर्ड जो है वो सर्विसेज कम होगी ना, नो डाउट वहां पर लोग भी कम होंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? ये देखें, अब इस बंदे की ये चालाकी देख रहे हैं इसकी, ये बंदे की, इसने क्या किया हुआ है? कैनवा प्रेजेंटेशन अपनी कीवर्ड यूज किया, साथ में क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल पावर पॉइंट। अब प्रोफेशनल पावर पॉइंट पे बेचारे की अगर नहीं कर रही रैंक, तो किस पे रैंक कर जाएगी? कैनवा प्रेजेंटेशन पर। ठीक है। और जब एक बंदा आपके पास आ गया है, ठीक है, तो क्या होगा? आप उसको दूसरी सर्विसेज के लिए भी कायल कर सकते हैं। आप कैनवा प्रेजेंटेशन बनाने आया तो आप बातों बातों में उसमें पूछ सकते हैं जी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनवाते? तो कहेगा जी पावर पॉइंट पे भी बनवाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम करके देंगे तो कहेंगे यार आप पावर पॉइंट पे भी आप ही बना दो। अब जैसे मैं बेसिकली सर्विसेज देता हूँ कंटेंट राइटिंग की, आप ज़्यादा लोगों को पता ही होगा आप में से, लेकिन मेरी एक भी गिग ऐसी नहीं है जिसपे मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का जिक्र किया हो। मेरी पूरी प्रोफाइल के ऊपर जाना, मेरे ख्याल में कहीं भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र नहीं होगा। शायद कहीं पे मैंने स्किल्स के अंदर लिखा होगा मुझे पावर पॉइंट चलाना आता है, लेकिन गिग्स के अंदर कहीं पे भी पावर पॉइंट का जिक्र नहीं है। लेकिन बहुत से लोग आते हैं जिनको बायोलॉजी से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं उन्होंने, ठीक है, तो वो लोग मुझसे काम करवा लेते हैं, कंटेंट राइटिंग करवा रहे हैं, ब्लॉग्स लिखवा रहे हैं। अब वही काम प्रेजेंट करना है तो कहते हैं प्रेजेंटेशन आप बना देंगे? बना देंगे, प्रेजेंटेशन भी बना के उनको दे देते हैं। तो इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है? इम्प्रूव करना है, कीवर्ड्स को सर्च करना है। फाइवर जो है आज के दौर में, मैं एक जो है वो सिंपल सी एक बात कहता होता हूँ कि आज के दौर में जिस बंदे के पास एक लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है और वो कहे ना मेरे पास काम नहीं है, तो भाई वो बंदा वेला रहना चाहता है, वो फारिग रहना चाहता है, उसको काम करना अच्छा ही नहीं लगता, इस वजह से उसके पास काम नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम
आज की मीटिंग को थोड़ा सा समराइज करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन कर लें, मीटिंग का जो टाइम है वो जा रहा है, सिर्फ 3 मिनट हमारे पास बाकी है। जल्दी से क्वेश्चन कर लें, गिग टाइटल, गिग डिस्क्रिप्शन किससे मुताल्लिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिखे। और हम जो है वो एक दफ़ा ये मीटिंग एंड हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा जो मीटिंग है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है जूम के ऊपर बेसिक पैकेज में। तो मैं दोबारा से न्यू मीटिंग क्रिएट करके ना तो आपको यहीं से ज्वाइन करवा लूँगा। जल्दी से मुझसे सवाल पूछ लें। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है, तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर लिख दिया करें यार, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप समझ आ गई है। बिलाल भाई, हसन, मुदस्सिर भाई, उसामा, क्लियर है जी सबको? क्लियर हो गया तो यार जल्दी से लिखने चैट बॉक्स के अंदर ताकि मुझे पता चल जाए क्लियर है। चलें जी, थैंक यू। कोई मसला नहीं है उसामा, कोई मसला नहीं है, आप चला सकते हैं उसको। 2021 में छोड़ के 2023 में चाहे गिग बना लीजिएगा लेकिन 2023 तक अब इंतजार नहीं करना, आज ही 2021 में गिग बननी चाहिए, 22 भी नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, गिग की रैंकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर एसईओ अच्छी की है ना गिग की, तो वो रैंक करेगी, उसका कोई मसला नहीं है। फाइवर के ऊपर जो चीज़ें मैटर कर रही होती है ना, वो नया पुराना अकाउंट नहीं मैटर कर रहा होता, वो आपका जो सेलर लेवल है ना वो इम्पैक्ट दे रहा होता है। तो फाइवर पे एक वैसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये हेवन है, जन्नत है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बहुत से जो नए काम करने वाले हैं ना उनको यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते जाते हैं। और जो जैसे जैसे सेलर ऊपर लेवल आता जाता है ना, तो उसकी गिग्स जो हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। तो उनकी एक थ्योरी ये है कि इस बंदे ने 100 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसको जो है वो बायर को इम्पैक्ट इतना देना चाहिए था ना कि वो बार बार आए आपके पास। तो इसलिए जो नया सेलर है उसके पास ज़्यादा चांसेस है फाइवर पे। एक और मैंने आपको आज गुर की बात बता दी है, ये जो नए 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 आप बनाएंगे ना, नई गिग होगी, आप न्यू सेलर हैं, आप जब देखेंगे ना अकाउंट आपने बनाया तो न्यू सेलर लिखा आ रहा होगा वहाँ पे। तो जब आपने न्यू सेलर लिखा है ना जहाँ पे, तो वो जो चीज़ है ना, चलें जी, अभी जो है ना वो मैं एक दफ़ा मीटिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। एक और मैंने चीज़ बतानी थी, इसके लिए मैं दोबारा से क्रिएट करके मीटिंग को दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ। आज की क्लास मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बस इसको स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को, सारी चीज़ें, और फिर इंशाल्लाह भी मैं मिलता हूँ आपको 5 मिनट के अंदर दोबारा।